बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और क्या शानदार दिन फ्राइडे का हमने एक्सपेक्ट किया, मतलब थर्सडे और फ्राइडे का कि ऑल टाइम हाई जाएगी मार्केट, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा ना रेंज में फंस गई मार्केट। और एक बहुत अच्छा एरिया मार्केट ने पिक किया और बहुत ही शार्प मूव में पिक किया। 30 वाला जोन, 35, 30 वाला जोन, 45, 35, 45, 45 वाला जोन। और उसके बाद आप लोगों के सामने है मामला। हमने माशाल्लाह माशाल्लाह लास्ट वीक ही प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड जो है अब वो लोग नीचे की तरफ कर रहे थे। 4500 की तरफ के टीपी के लोग, टीपी थे लोगों के सेल में थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने कैटेगोरिकली कहा था कि गोल्ड जो है वो इस वीक ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो मैं तो इसको फ्राइडे का ही ऑल टाइम हाई कंसीडर करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई है उसके बाद मंडे की ओपनिंग में ही, मतलब जिस तरह का गैप आया है, और ओपनिंग 1 घंटे के अंदर ही उसने ऑल टाइम हाई अपना लगा दिया। इनफैक्ट ओपन होते ही लगा दिया था, लेकिन वो 90 वाला, 46 90 वाला जो जोन टैब हुआ वो 1 घंटे के अंदर ही हो गया था। तो मैं इसको फ्राइडे ही कंसीडर करूँगा, मंडे ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि मंडे को वैसे भी आपका यूएस बैंक हॉलीडे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एनालिसिस था वो पूरा सही साबित हुआ और लोगों ने बहुत अच्छा, सिल्वर में भी इनफैक्ट मैंने जो बाय लगवाई थी लोगों ने होल्ड की भी थी वो, और अभी तक इनफैक्ट होल्ड है। तो लॉन्ग जिनकी है, मतलब जिनकी होल्डिंग की कैपेसिटी है, उनको मैंने क्लियर कट 100 का टीपी दिया हुआ उसमें। बाकी ये है कि साथ साथ इंटरडे के हवाले से जो बुकिंग करना चाहें वो करते चलें। बहरहाल एब्सोल्युटली बहुत ज़बरदस्त हमारा आज का भी दिन रहा। सिर्फ एक छोटी, वो तो बाय वाली चलते रहे मामले, लेकिन उसके बाद मार्केट दोपहर में जाके जो एक कंसोलिडेशन फेज़ में फंसी है, तो यूएस बैंक हॉलीडे भी था जिसकी वजह से मार्केट पूरा एक जोन में ही कंसोलिडेट करती रही और वहीं से बाय वहीं से सेल हुआ। तो मुतअद्दिद दफ़ा एक ही रेंज में प्ले हुआ। तो ऐसे मौके में आपको बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है स्कैल्प करने का या 100-120 पिप्स बुक करने का। तो मैंने ग्रुप के ऊपर आज एक ट्रेड दी थी सेलिंग की, और उसमें कैटेगोरिकली कहा था कि यार इसको होल्ड नहीं करना है, 100-120 पिप्स के ऊपर बुक करेंगे। और वो माशाल्लाह 120 पिप्स चली, अच्छा उसका रिटर्न रहा। हालांकि आज इरादा नहीं था मेरा कोई ट्रेड का, क्योंकि जो मॉर्निंग में मज़े आ गए थे। तो बहरहाल ये मामला ऐसा ही रहेगा भाई, ऑल टाइम हाई की तरफ ही हैं चीज़ें। और जो आइटम्स लाइक हमारा जो नेस्डेक है, उसमें मैं बस ये है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव देख रहा हूँ। बहरहाल वो जब आइटम आएगा तो उसमें देख लेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज़ के चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल जिनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ सिग्नल्स नहीं हैं, डिस्कशंस भी हैं, और फ्री है वो ग्रुप, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। इसके अलावा लाइव सेशंस भी हमारे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आप कोई गाइडेंस अगर चाहें तो वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। तो कल हमारे पास यूएस इकनॉमी का कोई मेजर इम्पैक्ट डाटा नहीं है, सिवाय इसके एक टेंटेटिव है ADP वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज, और ये पुराना कोई रुका हुआ डाटा है डेफिनेटली, इसीलिए ये टेंटेटिव में आ रहा है। तो बहरहाल ये वीक हमारा टेक्निकल बेसिस पर ज़्यादा मूव करेगा, कोई और आपकी जियो पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर। अब चलते हैं BTC की तरफ। तो BTC ने अच्छा जोन जो हमने मार्क किया हुआ था पिक किया है उसको, और बस अब आपका इस विक के नीचे का एसएल रहेगा 91,700 के करीब का। कहीं आप एसएल रखेंगे, मार्केट नीचे आती तो यहाँ पे एक बाय अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा दोबारा। जिन लोगों ने किया है उनको मैंने एसएल बता दिया, 91,700 के नीचे का एसएल रख लें। मार्केट दोबारा मौका देती तो एक दफ़ा बाय ज़रूर करें, बाय ज़रूर करें, आई मीन कि चाहे एसएल हिट हो जाए, लेकिन कंडीशन है क्योंकि H4 के ऊपर ये जोन अच्छा है। ऑल दो H4 के ऊपर मार्केट अपना एक अच्छा जोन ब्रेक करके आ गई है, जो ये वाला जोन था। इस जोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। मेरे लिए इससे थोड़ी सी जो ना कंसिड्रेशन बन रही है इसकी कि ये सेल में जा सकता है। तो सेलिंग के लिए ऑब्वियसली हम ये 94,500 वाला जोन देखेंगे दोबारा। यहीं से मार्केट पहले भी रिजेक्ट हुई है, इसी को सपोर्ट बना के गई थी, लेकिन अब इसको रिस्पेक्ट कर नहीं सकी है। तो इस लेवल का वेट करें, मार्केट यहाँ है, यहाँ से सेल करें। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा बाइंग का इसलिए आपको कह रहा हूँ कि यहाँ एक कुछ सिनेरियो बना हुआ है बाइंग का। मार्केट दोबारा मौका देगी, अभी 92,500 की तरफ आके दोबारा मौका देगी, तो यहाँ पे आप बाय करें। और 91,500 या 91,200 इस तरह का आपका एसएल हो, और देन फिर उसको आप प्ले करें यहाँ तक। यहाँ पर हम सेलिंग की कंडीशंस देखेंगे क्या बनती हैं। अब आ जाते हैं US 100 की तरफ। US 100 यार जो कंडीशंस चल रही हैं फंडामेंटली भी और दूसरा जियोपॉलिटिकली भी, तो ये यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बुलिश जाएगी, थोड़ा सा जा सकती है अपनी RSI एडजस्ट करने के लिए। लेकिन आपके पास ये वाला जोन अब सेलिंग के लिए इंटैक्ट हो गया। मार्केट ने बड़ा अच्छा गैप डाउन किया ओपन आज, ऑल्दो आज US ओपन नहीं था, इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी इस जोन पे आके वॉलेटिलिटी कम हो गई। लेकिन अब हमारे पास सेलिंग के लिए ये जोन इंटैक्ट हो गया है, 25,500 वाला जोन। और यार बाइंग
अब जो है ना, जैसे ये हालात हो रहे हैं ना दुनिया के, ग्लोबली जो है हालात हो रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें नेस्डैक में थोड़ा बाइंग से जो है ना वो कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम बाहर निकलें और सेल की तरफ इसको देखें। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंडीशंस अभी बन रही है और जो आगे आने वाले दिनों में, इनफैक्ट 3-4 महीने में बन सकती हैं, मुझे लगता है कि यूएस स्टॉक जो है वो क्रैश कर सकते हैं। तो बहरहाल लेट्स सी, हम इंटरडे के हवाले से देखते हैं। अभी 500 का जोन आपके पास है, मार्केट यहाँ आए तो यहाँ पे अटैम्प्ट करिएगा और उसके बाद 600 ये जोन आपके पास रहेगा। 588 हाईएस्ट 588 तक आप सेलिंग करेंगे, 500 से 588 तक सेलिंग होगी और एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा यार H4 पे। बहरहाल मेरे पास जो एरिया एसएल बन रहा है ना वो ये बन रहा है 700 के ऊपर का, लेकिन बहुत बड़ा जोन है। बहरहाल यहाँ पे आप सिर्फ 100 पिप्स का एसएल देके एक सेल अटैम्प्ट करेंगे, वरना अगर ये एसएल हिट होगा तो फिर हम दोबारा ऊपर वाला कोई जोन देखेंगे सेलिंग के लिए। बाइंग अभी छोड़ दें। यूएस ऑयल में हम बाय से निकल चुके हैं, सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। मार्केट 60.3 के ऊपर कैसे रख के आप सेल करें। मार्केट ऊपर जाती है, अभी 59.5 चल रहा है इस ब्रोकर के हिसाब से। तो आप अपने जो भी 30 साल स्टेप्स का डिफरेंस आता है वो ज़रूर कैलकुलेट करके उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करिएगा अपने रेट्स की। मेरे पास जो रेट बन रहा है अभी वो ये 60.3 वाला है कि 60.3 का लेवल ऊपर जाती है मार्केट तो 60.3 के ऊपर का एसएल दे के आप सेल करें। यहाँ से भी आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं 59.5 से भी, और 60 तक आप सेलिंग करें, देन उसके बाद आप 60.5 का इसका एसएल प्लेस करना है। तो लेट्स सी 57 तक आने का आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हमें जोन इंशाल्लाह देखने को मिल जाए। सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर का यार मैं ये आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में तमाम वो चीज़ें हमारी हिट हुई हैं जो हम लास्ट वीक से प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो आज कुछ रेट बताना या कोई एनालिसिस करना मेरे हिसाब से बनता नहीं है, क्योंकि वो सारे लेवल्स हिट हो गए यार। मतलब अच्छी ट्रेड्स हमारी चल गई। आपके सामने देखो 86.86 के ऊपर यहाँ लाइन मार्क की हुई थी। मैंने अभी नहीं की है, लास्ट वीक की है। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है कि इस वाली लाइन को, एक लाइन मैंने यहाँ उठा के लगाई है जिसको मैंने ग्रीन किया है, दैट्स इट। और कुछ बल्कि ये भी लगाई नहीं है मैंने, ये पहले की ही लगी हुई है, इसको सिर्फ मैंने ग्रीन किया है गैस, या पता नहीं शायद लगाई है अभी, लेकिन ये वाली लाइन वहीं लगी हुई है। आप लास्ट मेरी वीडियो देख लेना जाके, फ्राइडे वाली, सॉरी थर्सडे वाली। तो इसको हमने कोई चेंजेस नहीं किए, एग्जैक्टली मार्केट ने यही एरिया पिक किया और कहाँ गई है। मतलब 87 लगा लो आप इसको, 88.8 से मार्केट चली गई है ऑलमोस्ट 95। तो यार बड़ा मैसिव मूव आया जस्ट इन वन सिंगल डे। मैं इसको सिंगल डे इसलिए कंसीडर करूँगा क्योंकि यूएस का बैंक हॉलीडे था आज। फ्राइडे की एक मूव थी जो कि फॉलो अप बनाया आपका मंडे की एशियन सेशन में, और कबाड़ा कर दिया इसने। मतलब माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। तो सिल्वर में यार दोबारा कंडीशंस तो वही बाइंग की है। 91.8 का मैंने एक जोन लगाया हुआ है। मार्केट अगर नीचे आती है ये वाला तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अगला जोन बस बाइंग ही बाइंग है यार इसमें, सिल्वर में मैं नहीं देख रहा हूँ सेलिंग। और अभी से नहीं, काफ़ी मतलब 72 वाले जोन से हम बाइंग में ही है। अल्लाह का शुक्र है अच्छी जा रही है इसमें बाइंग। अभी आपको कहीं मौका मिल जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ 91 और फिर उसके बाद ये वाला जोन 89.9 वाला, 89.8 वाला, तो भी आपकी ये बाइंग ही है। तो ये जोन्स मैंने लगा दी हैं, ये 86.8, 88 और 91.8 ये सारे आपके बाइंग जोन्स हैं। सेलिंग नहीं देखूंगा यार इसमें। कोई कन्फर्मेशन आएगी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो कहीं जाके देखेंगे। अभी एक्सट्रीमली बुलिश है। गोल्ड, ये देखो यार, ये इसने ये वाला जोन पिक किया और ये प्रीवियस हाई था। इस प्रीवियस हाई के ऊपर इसने आगे लिक्विडिटी उठाई है क्योंकि इस एरिया को ब्रेक करके गई थी मार्केट, और अब मार्केट ने ये बहुत अच्छा मूव दे दिया। अच्छा, अब मार्केट कहाँ जा सकती है? आप यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया मेजर करो, उसको यहाँ प्लेस कर दो, तो ये आपके पास मेरे ख्याल से कोई 4739 या 4749 का एरिया बन के आएगा। मैं एक लाइन लगा देता हूँ और यहाँ तक मार्केट अब भरपूर जाने के चांसेस हैं। 47, ये 43 यहाँ लगा दो बस। अभी इसको हम रेड कर रहे हैं जोन को, लेकिन ये कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं है भाई। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक हमें इस वीक मिल सकती है। मैं डेफिनेटली बहुत बहुत शार्प मूव आया है। हाँ, मिलेगी कैसे और क्या हमें करना है कि हम नीचे के लेवल्स का दोबारा वेट करेंगे। ऑल्दो ये जो एरिया टैब हुआ है, यहाँ से जो लोग बैठे थे दे आर वेरी मच लकी। मेरी भी एक छोटी सी बाय थी, मैंने ग्रुप पे बताया था, लेकिन मैं इस जगह से नहीं बैठा था, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की थी। आप ये देखो, ये वाली जो लाइन लगी है 74 वाली, इसके नीचे कोई भी H1 भी क्लोज नहीं हुई है। ये तो खैर H4 है, H1 भी यहाँ नीचे कहीं क्लोज नहीं हुई है। वहाँ क्लियर कट इंडिकेशन आ गई थी कि इसने 74 के एरिया को छोड़ा नहीं है, इसको बेस बनाया है। ये यहाँ सिर्फ अपनी लिक्विडिटी का, बहुत से लोग कहते हैं लिक्विडिटी लेने गया है, बहुत से लोग कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर उठाने गया है, बहुत से लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप फिल करने गया है। इसको जो भी कह लो आप, कुछ भी करने गया है, इसने यहाँ पे अपना एक
क्या कहते हैं लिक्विडिटी पिक करनी थी, ऑर्डर पिक करने थे पेंडिंग ऑर्डर्स, वो उसने शार्प मूव के साथ पिक किया, मार्केट दोबारा अगेन ऊपर है। यहाँ पे खड़े हो जब सस्टेन हुई है मार्केट तो कन्फर्मेशन आई है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, और देन वहाँ से बूम। आपको इतना निगलेक्ट करना पड़ता है मार्केट के कन्फर्मेशंस का वेट करने के लिए। बहरहाल अभी क्या करनी चाहिए यार, जो नियरेस्ट आपके पास, मेरे पास जो बाइज होना है ना नियरेस्ट, वो 4637 है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे नीचे अपने प्रीवियस हाई को, मतलब जो आज प्रीवियस हाई तो खैर गया, जो ये लास्ट एरिया को जोन बना रहा था ना 40 वाला, 46-40 वाले जोन को बहुत इसने वो रेजिस्टेंस बनाया था ना, फिर उसके बाद 20 वाले जोन को रेजिस्टेंस बना रहा था। ये दो जोन इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और उठा के ऊपर ले आता हूँ। ये दो जोन्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये वाला 15 कर लेना इसको आप। क्यों? क्योंकि इस एरिया से ना मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही थी जब हम ट्रेड कर रहे थे। जब ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, H1 खोलोगे तो आपको अंदाजा होगा कि 38 से बार बार रिजेक्शन दे रहा था, यहाँ से बार बार बाय में जा रहा था, फिर इसने 20 और 15 वाले जोन को रिजेक्शन जोन बना लिया था, बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था। अब ये इसको एज अ गैप ब्रेक करके गया है। तो बहरहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 4638, और दूसरी आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी 4612 4610, ये वाली बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट मौका देती है तो आई गेस शायद दे दे इस वीक, तो ये भी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दैन इसके बाद आप वेट करेंगे 4743, दैन 4783, 4783 भी जा सकता है। बहरहाल दिस इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन, और हमने कुछ एरियाज़ कैलकुलेशन की बेसिस पे लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये तुक्के में लगा दिए। और जाने के चांसेस हैं नीचे मार्केट दोबारा वही कंडीशन है कि बाय की रिट्रेसमेंट। लोग मुझसे बड़ा सेल का पूछ रहे हैं कि यार मेरी इस एरिया से सेल फंसी हुई है। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि यार आपको दिलासा देने के लिए कि भाई आप इसका एसएल लगा दो, 4707 का एसएल लगा दो, जो भी आपकी सेल फंसी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में कहीं पे भी बेरिश अभी कुछ मामला ऐसा है नहीं कि जिसको देख के मैं बोले कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। हाँ थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है, बट वी कांट से कि 4450 4500 अब बहुत पीछे रह गया ये मामला। लेकिन सो फार करंट कंडीशंस देखते हुए नहीं है। हाँ आगे जाके ये कंडीशन बन सकती है, बट आपके अकाउंट की सस्टेनेबिलिटी कितनी है डिपेंड्स ना। तो बहरहाल कल भी बाई ही देखेंगे हम कोशिश करके। ये सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए, उम्मीद करते हैं कि हमें ये लेवल्स मिल जाएं और अच्छा हमारा कल का दिन गुजरे। आज का दिन सो फार सही रहा, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं किए हैं, हल्का हाथ रख के ही ट्रेड किए हैं और हल्का हाथ रख के ही ट्रेड करेंगे भाई, सुकून से काम करने के आदी हैं। तो बहरहाल ये दोस्तों मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो समझ में आती है, लेवल्स अगर समझ में आते तो कमेंट और लाइक लाजमी किया करें, और इसको अपने वीडियो को ट्रेडिंग सर्कल में भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि वो लोग जो कि ट्रेड कर रहे हैं उनको लेवल्स का आइडिया हो सके और वो एक अच्छे जोन्स के ऊपर जाके ट्रेड कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।